भाई ये गलत दबा दिया इसने। ओह माय गॉड भाई कोई आ जाओ यार। सॉरी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। कोई मसला नहीं भाई वेलकम बैक हो चुका है नाजरीन, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो थोड़ी शेडी हो चुकी है और हमने कोशिश की थी थोड़ा कुछ कर लें, लेकिन ये वाकई थोड़ा सा गला इसने दबा दिया है हमारा और ये खुल नहीं पा रहा है। भाई जरा पकड़िएगा। थैंक यू। ओह माय गॉड you're a savior भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम। थोड़ा सा आपने और बड़ी चीज पकड़ ली इधर बैठ के। हाँ जी नाज़रीन, तो अब आप देख सकते हैं बहुत सारे। ओए काशू कुम्मा गिरने वाला है। ओ मेरा काशू कुम्मा मर गया। ओए ये तो बहुत ही छोटा सा है बेचारा, इसीलिए मैंने उसको पकड़ लिया। अच्छा जनाब, आज हमारे साथ स्टूडियोज में ये बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। ये वो नौजवान है जिनका मिशन है कि जंगली हयात को हमने बचाना है। तो आलियान गौरी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनके साथ उनकी टीम भी है। वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और माशाल्लाह से इतने सारे ये इक़साम के जंगली हयात हैं। ये काशू कुम्मा जो है बेचारा बार बार गिर रहा है, मैंने कहा कि आप इसको हाथ में ही रख लीजिए। अच्छा मैं चाहूँगा कि एक एक करके आपका पहला इंट्रो हो जाए। आपका नाम क्या है जी? और आप तो ये मगरमच्छ पकड़ के बैठी हुई हैं। लड़कियाँ उमूमन कॉकरोच से डर जाती हैं, इतनी बहादुर खातून कौन है आप? रज़िया सुल्ताना? मेरा नाम रज़िया सुल्ताना नहीं, अरीबा हसन खान नाम है। अरीबा हसन खान साहिबा। अरीबा, ये आपको शौक कब से हुआ? ये मतलब इसको देख के मैं खुद भी जो है मैं इसे कंडीशन में नहीं हूँ कि इससे खेला जाए। बचपन से ही था। पहले तो छोटी छोटी चीज़ों का शौक होता था कि भाई चूजे पाल लिए। अच्छा आपका माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हम आपसे फिर से पूछते हैं अरीबा। और मेरा ख्याल है आलियान आपने सबसे छोटा वाला पकड़ा हुआ है। काशू कुम्मा आपके पास है? नहीं, मेरा नाम हारिस है। अच्छा आप तो हारिस है ना? आलियान आप है? अच्छा आलियान ने सबसे बड़ा वाला अज़दा कहते हैं उसको। अज़दा, आई नो दैट, अज़दा कहते हैं। तो यानी सबसे बड़ा माल इनके पास है। अच्छा आलियान, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा ख्याल कैसे आया आपको पाकिस्तान में, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जूज में सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ पे खबर जब आती है कि किसी जानवर की डेथ होगी तो बड़ा दुख भी होता है कि उस तरह मेंटेनेंस नहीं है, ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इसके लिए तो बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, तो आपने वो कहीं से हासिल की है? हम लोगों ने 2012 में, हमारी टीम के डायरेक्टर हैं ऑन मोहम्मद, उन्होंने ये एक मिशन स्टार्ट किया था इन एनिमल्स का। क्योंकि बाकी एनजीओज़ तो आप देखते हैं कि डॉग्स की, डोंकीज़ वगैरह की, कैट्स की एनजीओज़ हैं, लेकिन रेप्टाइल्स कोई रेस्क्यू नहीं करता बल्कि उसको मार देते हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इनको बचाने के लिए इनके लिए एनजीओ फिर बनाई थी, ये दी रेप्टाइल्स वर्ल्ड टीम बनाई है। तो उन्होंने काम फिर स्टार्ट किया, फिर उनके पास में गया। जब मुझे भी शौक़ चढ़ा कि यार ये जानवर के बारे में भी पढ़ना चाहिए, ये भी जानवर यूज्ड होते हैं, क्योंकि जानवरों का शौक़ तो बचपन से था। तो इन जानवरों फिर आए, उनके साथ मिलके हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया। और वो पाकिस्तान के वाहिद एनिमल ट्रेनर है। अच्छा ट्रेनर जी, बाहर आपको ट्रेनिंग दी है? जी, हमें पूरी टीम को हमें ट्रेन किया। अच्छा ये जो रेप्टाइल की आपने बात की, उमूमन हमारे यहाँ तो तासुर ये दिया जाता है कि रेप्टाइल से डरना ही नहीं हो तो हर घर में मौजूद है। बिल्कुल नागिन की बात की जाए तो माय गॉड, हाँ ये तासुर दिया जाता है ना, मतलब आप खवातीन ही देती हैं। सास भी आप हैं, नंद भी आप हैं। नागिन की बात कर रहे हैं? सास भी आप हैं, नंद भी आप हैं। स्टार प्लस के ड्रामों में, कलर्स के ड्रामों में हो सकती है। देखिए मैंने सिर्फ बताया जी कि रेप्टाइल के बारे में बात हो रही थी, तो मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा। भाई ये आपके एक छोटे मियाँ का छोटू जो है वो गिर ना जाए, देखिएगा। अच्छा ये रेप्टाइल्स को आप सिक्योर करने के लिए निकले हैं, तो रेप्टाइल्स आपने बताया बड़ा मेन रोल जो है वो एनवायरनमेंट के लिए प्ले कर रहे हैं। तो बड़े वाले रेप्टाइल तो खत्म हो गए 2.5 लाख साल पहले, वो तो खतरनाक डायनासोर्स तो निकल गए, वो भी इन्हीं की फैमिली के जायंट्स थे, क्योंकि वो भी रेप्टाइल थे। अब वो नहीं है, जब वो होते होंगे तो उनकी वजह से भी एनवायरनमेंट अच्छा होता होगा। तो मुझे ये बताएं एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है? वो बेचारा पिछले 15 साल से अपनी जगह पे बैठा हुआ है। वो क्या कहते हैं? स्नेल। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? स्नेल, उर्दू में स्नेल। उर्दू में स्नेल जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। अफ्रीकन जायंट स्नेल है ये। हाँ। और ये रोल प्ले कर रहा है कि ये वो वाला है ना टर्बो मूवी में था। जी। और ये जंगली पौधे वगैरह, प्लांट्स वगैरह जो है उनको खा के ख़त्म करते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जंगली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके। और ये भी सेम रोल प्ले कर रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। अच्छा हारिस जो है वो भी मुझे बता रहे थे ब्रेक में या जब हमने रिपोर्ट चलाई तब कि जी ये जो कछुआ और खरगोश की कहानी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है, तो आप उसे करेक्ट करने वाले थे, जरा बताइए। पहले तो देखिए आप मेरे हाथ में एक छोटा सा देख रहे हैं। हाँ। हम लोगों में जब हम नॉर्मली एज अ पेट जब सोचते हैं कि घर में रखें एज अ पेट कोई भी एनिमल, तो उसमें डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, टर्टल्स होते हैं और टॉर्टोइज होते हैं। हमें डिफरेंस नहीं पता होता टर्टल और टॉर्टोइज में। हाँ बिल्कुल नहीं पता। कछुआ है, हाँ, हमें सिर्फ ये पता होता है। तो सबसे बड़े कि हम क्या गलती करते हैं, हम एक्वेरियम सेंटर जाते हैं, वहाँ से टर्टल खरीदते हैं, एक्वेरियम खरीदते हैं, घर आते हैं, टर्टल को पानी में डाल देते हैं, वो रहता है हमारे पास, बट कुछ टाइम बाद वो मर जाता है। एग्जैक्टली।
उसके मरने की क्या वजह होती है कि हम टर्टल को पानी के साथ साथ लैंड नहीं देते। आपने अपनी आस्तीनों में सांप पाले में घूम रहे हैं। हाँ, ये सांप बेहतर इंसानों से, तो हमने जब भी हमने तो अरस्तु बताइएगा फिर क्या कह रहे थे। तो फिर जो है ना उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। लोगों को पता नहीं होता कि इनको पानी के साथ साथ खुश्की भी चाहिए होती है। यानी वो जो एक थर्माकोल की शीट लगाते हैं, थर्माकोल की शीट लगाते हैं, लाइक उस कोई भी उनको ऐसा एनवायरनमेंट है कि पानी के साथ पानी की सतह से ऊपर होता है। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ना, टर्टल का बताया, ये टर्टल का बताया। आप टॉर्टोइस का बताइए। सेकंड चीज आपको जो बड़ा वाला नजर आ रहा है, ये टॉर्टोइस है। ठीक है, ठीक है। इनमें ये होते हैं हर्बीवोर, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये वो खाते हैं। ठीक है, इनके बारे में लोगों को नहीं पता, तो ये भी लाकर लोग क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। अच्छा, ये पानी में नहीं जाते? ये पानी में रहते हैं, ये स्ट्रेट लैंड के होते हैं, खुश्की में रहते हैं। अब इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, अच्छा आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने वो कहानी सुनी होगी जो हमें बचपन से सुनाई जाती है, रैबिट और टॉर्टोइस की रेस। उसमें टॉर्टोइस को बहुत ज्यादा स्लो दिखाया जाता है, ऐसा ही है। हमने भी बचपन में ये सुना था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपके सामने कितना चल रहा है, बिल्कुल टॉर्टोइस जो होते हैं, रैबिट जितना नहीं चल रहा, रैबिट जितना नहीं चल रहा, बट टॉर्टोइस जो होते हैं वो लैंड के ऊपर, खुश्की के ऊपर 10 to 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ठीक है, और जो फेंस होती हैं, जालियां, ये इनको भी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। और सेकंड चीज, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक आइडिया इनका लाइफ स्पैन कितना होगा, कितना जीते होंगे? 300-400 इयर्स। 300-400, आपने इतना आराम से बोल दिया 300-400। इनका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, एक तो ये स्टेट रिलेटिव होते हैं डायनासोर्स के, और जो है ना इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 400-450 प्लस होता है। Exactly, that's what I said. 400-450 प्लस ये जाते हैं। और इनकी जो बाइट फोर्स होती है, वैसे तो ये हर्बीवोर हैं, बट जो इनकी काटने की पावर होती है, वो दुनिया में जितने भी एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग लॉयंस, 4th रैंक पे इनकी बाइट फोर्स आती है। मींस के बिल्कुल, अगर ये आ गए आप शिकंजे में तो निकल जाएंगे। हाँ, अगर इस साइज का टॉर्टोइस भी आपको बाइट करे, आपकी फिंगर आराम से अलग कर सकता है। बट ये हर्बीवोर है, ये नहीं खाएंगे ही नहीं, ये इस तरफ जाते ही नहीं है। अच्छा, ये जो कहानी आपने बताई ना अभी, ये खरगोश और इसकी, मैं इसको भी क्लियर करता चलूं क्योंकि ये मैंने सुनी। तो कहते हैं ये झूठी कहानी है कि यार खरगोश बेचारा शो ऑफ थोड़ी होगा। मतलब आपको 50 साल का बंदा किसी 5 साल के बंदे बच्चा है, बोले पंजा लड़ा लो, तो आप उससे क्या कहोगे? बोलोगे आ तुझे हराता हूँ, बार बार हरा रहा हूँ, आजा आजा आजा। खरगोश ने कहा चल ठीक है यार, तू मतलब 5 साल का बच्चा, चल बेटा हाँ जीत गए, चल जा, खुश हो। ये हुआ था बेसिकली उस कहानी में, ऐसा ही सीन है। अब पूछिए। अच्छा, मुझे ये बताएगा, ये जो आपके पास स्नेक है, ये कौन सी नस्ल है, और ये भी लोग क्या एज अ पेट रख रहे हैं ये वाले स्नेक्स? अच्छा, इसका मैं आपको बताता हूँ। स्नेक्स जो होते हैं ना, वो कभी भी एज अ पेट नहीं होते। आप इनकी ये भी आप देख रहे हैं ना, यूज्ड टू है ये, ना ही ये टेम है, ना ही ये ट्रेन है, ये ह्यूमन यूज्ड टू है। इनको नहीं पता होता सबसे मेन चीज कि इनका ऑनर कौन है। इनके लिए जैसे आप हैं वैसी हम हैं। ये सबसे मेन चीज कि अगर आपने जैसे स्नेक्स वगैरह देखे होंगे तो सपेरों के पास देखे हैं, सही है। और सपेरे क्या करते हैं, आप उनके पास आपने एक बीन देखी होगी, वो बोलते हैं हम बीन को बजाएंगे और सांप जहाँ भी होगा वो बाहर आ जाएगा। आपको पता है स्नेक्स के कान नहीं होते, ये सुन नहीं सकते। वो स्पेशली एक स्नेक यूज करते हैं, कोबरा, इंडियन ब्लैक कोबरा होता है वो क्या करते हैं, वो वाहिद ऐसा स्नेक होता है सारे स्नेक्स में जो कि मूवमेंट पे फोकस करता है। हमें अलाउ नहीं, वरना हम यहाँ पर लेकर आते। वो सिर्फ मूवमेंट पे फोकस करता है, बीन के बजने से कोई उसका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो बीन को वो मूव कर रहे होते हैं वो उस पर फोकस करता है। अच्छा, दुनिया में जितने भी स्नेक्स पाए जाते हैं ना, अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अगर ये बाइट कर ले तो क्या होगा? एक आइडिया छोटा सा है ये, आई थिंक इट्स नॉट पॉइजनस एट ऑल। अच्छा, स्नेक्स में पॉइजन नहीं होता, वेनम होता है, ठीक है। अगर ये बाइट कर ले तो आप जस्ट पानी से हाथ धोने गुने भी होगे। किसी मेडिसिन की, किसी चीज की जरूरत हमें नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है सारे स्नेक्स का ऐसा सीन होता है। अच्छा, मुझे आप ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। अरीबा काफी देर से खामोश बैठी है। मुझे ये बताएगा, ये जो आपके पास हैं, आप लोगों ने क्या इनके कुछ नाम भी रखे हुए हैं या फिर बस ये ऐसे ही है कि सबके नेम है? जो अच्छा, उसका नाम क्या है और इसकी देखभाल आप कैसे कर रहे हैं? ये क्या खाता है, क्या? देखिए, इसका नाम जो है मेरे ख्याल में अरीबा को बताने दे यार, उनकी बात बंद है क्या यार? तो बहुत ज्यादा तुम बता रहे हो यार, वो बाहर जाके झगड़ा हो जाएगा। जी जी जी, ये तो है, सही कह रहे हैं जी। अरीबा बताइए। ये मार्श क्रोकोडाइल है और इसका नाम है, जो मैंने फिलहाल जैक रख दिया। ओके, रोज की तलाश में निकला है ये। अच्छा, ये जैक खाता क्या है? ये चिकन हो गई, रैबिट्स हो गए, रैबिट्स। तो ये फंड्स फिर आप लोगों के पास किस तरह से अरेंज हो रहे हैं इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनके खाने पीने के लिए? इनकी ज़ाहिर कोई वैक्सीनेशन कुछ तो होता होगा, कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में जाके
इवेंट्स वगैरह करते हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, फिर वहाँ से जो हमें फंडिंग आती है वो हम उनसे इन एनिमल्स की टेक केयर वगैरह करते हैं सारी। हम लोगों ने अब तक पाकिस्तान में टोटल 5000 प्लस स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर ये अवेयरनेस प्रोग्राम किए, क्योंकि लोगों को रेप्टाइल्स के बारे में नहीं पता, टोटल मिथ्स हैं। तो ये हम करते हैं, तो उससे जो भी फंडिंग आती है हमें वो हम इन्हीं एनिमल्स के ऊपर करते हैं। और अब तो लोगों को ये है बहुत ज्यादा, ये मेरे हाथ में दे दे यार, ये इसको संभालो, ये बेचारा छोटा जो है ना, क्या कहते हैं यार कैन आई होल्ड दिस? ये क्रोकोडाइल जो है वो ये कुछ करेगा तो नहीं? बता दो, नहीं कुछ नहीं कर। हैं, मैं ट्राई कर सकता हूँ। वहीम, वैसे वाकई भाई आज आप उधर हो जाएं थोड़ा करिश दिखा रहे हैं, और आपने जनाब अजदहा के बाद ओके जैक को भी पकड़ लिया। जैक, यस, जैक एंड जिल। अरे मैं कह रहा था कि अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठे हुए हैं भाई। इसको सॉफ्ट टच देना है या मैं नॉर्मल ऐसे करेंगे ना, तो ये पहले भी डर गया था, इसकी आवाज बड़ी डेंजरस सी आई थी मुझे। अच्छा, इसके बारे में मैं एक चीज बता दूं, आप लोग अभी करीब से देखेंगे, आपने इसके मुंह पे रबर बैंड आपको नजर आ रहा होगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये रबर बैंड क्यों लगा है भाई? अच्छा, दुनिया में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं ना, सबसे ज्यादा बाइट फोर्स होती है क्रोकोडाइल्स की। अभी तो आपने बताया उसकी है। नहीं, 4th रैंक पे आती है ना उसकी। अच्छा, 4th रैंक सबसे ज्यादा। मैं समझा आपने कहा 4 टाइम स्ट्रांग। नहीं, 4th रैंक पे आती है, फर्स्ट पे आती है इसकी। ठीक है, तो इतना खतरनाक एनिमल है, इसके लिए रबर बैंड हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये इतना सुकून था, जितना सुकून से आपके हाथ में बैठा हुआ है, बैठते भी नहीं है, कम्प्लीटली यूज्ड टू है, टेम है। तो ये पूरे दुनिया का रूल होता है, हम क्रोकोडाइल या एलिगेटर कहीं भी ट्रेवल कराते हैं ना, तो उसके मुंह पे रबर बैंड या टेप लगा देते हैं। उसकी क्या वजह होती है, आप अभी करीब से दिखाएं अगर, उसके फेस के नीचे छोटे छोटे से सेंसर्स हैं, डॉट डॉट टाइप के बने हुए। उन सेंसर्स पे कोई भी चीज टच होगी, ऑटोमेटिकली स्पार्कलिंग स्पीड से ये अपने फेस को बंद कर देते हैं, ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली। ये सेंसर्स होते हैं। ठीक है, तो हम सेफ साइड, जिसकी वजह से इसके दांत भी नहीं खराब होते, और कहीं भी हम ट्रैवल कराते हैं तो रबर बैंड या टेप लगा देते हैं। लेकिन ये एनिमल क्रूरल्टी में नहीं आता, और ना ही ऐसा है कि इससे इसको कोई फर्क पड़ेगा। ओके, यानी ये इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना जी टेप लगा हुआ है पकड़ लें, वो नहीं भाई, वो पकड़ लेगा अगर उसका मूड बनेगा तो। हाँ, नहीं वैसे नहीं पकड़ेगा। लेकिन वैसे ये इतना टेम किस वजह से? ये भी शौहर है, इसकी शादी हुई है। देखिए, एनिमल शौहर वाली खुसूसियात इसमें कैसे आ रही हैं? एनिमल कोई भी हो, आप उसको प्यार करेंगे तो जाहिर है। अच्छा, अब ये शौहर के लिए बात, एक शौहर के लिए सही। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि आप लोग क्या अभी, ठीक है, आप लोगों का एक मिशन भी है, आप लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, लोगों को जाके अवेयरनेस भी दे रहे हैं, स्कूल्स में आपने बताया, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए भी आप क्या इनको इस्तेमाल कर रहे हैं? आई मीन टू से, जैसा आजकल लोगों ने फार्म हाउसेस पर छोटे छोटे किंगडम्स बना लिए हैं कि जहाँ टिकट्स भी हैं और लोग आते हैं, बच्चों को वो कहते हैं ना कि टच वाला एक कॉन्टैक्ट करा रहे हैं जानवरों के साथ। तो ये आप लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर नहीं? बिल्कुल, ये जो आप एनिमल्स देख रहे हैं ये फार्म पे ही है, हमने घर में नहीं रखे हुए, ना ही हमें अलाउ होता है कि हम ये एनिमल्स घर में रख सकते हैं। हमारे जो है फार्म्स हैं, इसके अलावा जो है डेंजू है, डेंजू अगर आपने नेम सुना हो, बहरिया टाउन के अंदर, वो पूरा हमने सेट करके दिया है वहाँ पर ना। तो वहाँ पे हमारा एवरी सैटरडे संडे शो होता है। इसके अलावा सिम्बास किंगडम फार्म है हमारा, वहाँ पर जो है हम लॉयंस के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, और ये सारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो हम बेसिकली, हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हम एनिमल को लोगों के करीब लेकर आए, जितनी भी मिथ्स हैं वो सब क्लियर हो, और जितने भी एनिमल्स हैं वो हर एनिमल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम में, बताई जाए। बिल्कुल, और उनका डर खत्म हो। अच्छा, मैं वैसे एक ऐसे फार्म हाउस पे गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वहाँ पे ना मंकीज़ भी थे, और वो हमारे साथ जितने बच्चे गए थे उन सबको उसने बाइट किया मंकी ने। पर उन्होंने बोला जी ये तो वैक्सीनेटेड है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबके बाजुओं पे निशान थे मंकीज़ के काटने के। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है अगर फार्म हाउस पे जानवर मौजूद हैं। तो आप लोग किस तरह रख रहे हैं? हम लोग तो बिल्कुल पब्लिक को इस तरह डायरेक्ट लेके जाते नहीं है कभी भी, जब तक हमें खुद नहीं हो, जब तक हम खुद यूज टू नहीं हो, हमें भरोसा नहीं हो कि यार ये एनिमल को हम पब्लिक तक ले आ सकते हैं। ये भी हैं, सब यूज टू हैं, जब भी हम लेकर आए हैं यहाँ पे। तो कुछ फार्म हाउस वाले बस वाइल्ड एनिमल्स ही ला के छोड़ देते हैं और उसकी केयर वगैरह नहीं करते हैं, उनको नॉलेज नहीं है कि उनको किस तरीके से रखना है, क्या उनकी टेमिंग है। वैक्सीन अवेलेबल है यहाँ पे इजीली? वाइल्ड एनिमल्स में वैक्सीनेशन नहीं होती। सही। तो उसमें आपने अगर मंकी ने आपको काट लिया तो आपकी जो अपनी वैक्सीनेशन होती है, ATS के इंजेक्शंस वगैरह जो लगते हैं टेटनस के, वो आपने लगवाने होते हैं। ये केयर जानवरों की वैक्सीन अवेलेबल है प्रॉपर्ली? वाइल्ड एनिमल्स की नहीं है कोई भी वैक्सीन। जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका इतना कोई इशू नहीं होता।
और ये जो ज्यादा ये है कि आपके पास जो में रहते हैं ना, एक आप नहीं, मिसाल आपने ले जैसे कि लें, बताया कि आप लोग भी फार्म हाउस पे ही हो या फिर आप लोगों के भी इस तरह से जानवर वहाँ पे हैं, तो आप लोग वहाँ पे फिर किस तरह से मैनेज कर रहे हो? मंकीज को तो आई थिंक वैक्सीनेशन लगती है ना? बिल्कुल नहीं, मंकीज को बिल्कुल लगती है। हम रेप्टाइल्स की बात करें ना, मंकीज को वैक्सीनेशन बिल्कुल लगती है। और मंकीज हो गए, डॉग्स, कैट, ये जो एनिमल है ना, इनकी आपको नॉर्मली इनकी होती भी है वैक्सीनेशन ना। बट जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, तो इनकी वैक्सीनेशन नहीं होती। कैप्टिविटी के अंदर जैसे एक बिल्ली बाहर जंगली है, वो गंदा गोश्त खाती है, तो वो बाइट करेगी ना, तो जाहिर है फिर उसमें बैक्टीरिया इस वजह से नहीं हो रहा। हाँ, अब कैप्टिविटी के अंदर जो एनिमल होता है ना, वो अगर इस तरीके से जैसे नॉर्मल है, हमें स्नेक्स वगैरह में हम काम करते हैं तो हमें नॉर्मल बाइट करते हैं। जू को तो आप लोगों ने सेट करा दिया है, कराची जू को लेकर कुछ मैनेजमेंट से आपकी कोई बात? कराची जू से जो है हम कोशिश करते हैं, और क्योंकि अब हम जो गवर्नमेंट से आगे थोड़ी वैसे देखा जाए कराची जू में ज़्यादातर लोगों ने गलत एक बनाया हुआ भी है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और कुछ फेक पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ पे टेक केयर सही हो रही है, बस ये है कि बहुत ज़्यादा बेटर हो, अब तो बहुत ज़्यादा बेटर। लेकिन ये सब कुछ उस के हाथी के जो है वो मरने के बाद हुआ है ना, क्या नाम था उसका, रानी कुछ, जी मैं नाम बोल रहा हूँ, रानी के मरने के बाद ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं, उससे पहले से था, नूरजहां जो है उससे पहले से था, लेकिन इतना ज़्यादा जब वो नूरजहां का इंसिडेंट हुआ उस वक्त इस चीज़ को फेक न्यूज़, फेक पिक्चर्स, फेक वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, लेकिन पब्लिक हमारी देखती नहीं है, जाके खुद क्या है, बस जो सोशल मीडिया पे देखा उस पे बिलीव करें। ये तो ठीक है, अब हम अपने नाजरीन को जो है वो लाइव दिखाने वाले हैं सैरिश कैसे इस क्रोकोडाइल को पकड़ती है। आई विल नॉट टच इट, मैं नहीं इसको हाथ लगाऊंगी। अब लाइव जाने वाले हैं हम। नहीं सॉरी, सैरिश अभी आपको बताएंगी जी, पोलिंग हो रही है जी। हाँ नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं सीरियसली थोड़ा सा मुझे उसकी वो जो स्किन है ना उसको देख के थोड़ा सा वो, इसका बेल्ट बनता है? नहीं, आप इसके जूते भी बनते हैं। आप इसको अपने फिर मेरे जूतों की तारीफ कर दी आपने, आते ही मुझसे कहा था जूते बुरे हैं, और इसको भी आप अपने तक रखें क्योंकि आप बहुत बहादुर हैं, और ये सर्टिफिकेट मैंने आपको दिया, थैंक यू। अच्छा वैसे सफारी पार्क में मैंने हालात अच्छे नहीं देखे, वहाँ पे बहुत स्पेस है लेकिन वहाँ पे उसको ना यूटिलाइज किया जा रहा है, ना जानवरों की केयर है। अल्लाह करे कि वो लोग भी कुछ सोचे इस हवाले से, लेकिन नहीं। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, हमें जो है बताया जा रहा है वक्त हमारा खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बड़े प्यारे प्यारे जानवरों से आपने हमें मिलवाया, और हमें पता चला कि जी जो इंसान की खुसूसियत होती हैं वो जानवरों में भी थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। बड़े सुकून से बैठे हुए, इत्मीनान से बैठे हुए। तो नाज़रीन, जानवरों से प्यार कीजिए। अगर आप इंसानों से प्यार करना चाहते हैं तो बड़े क्यूट होते हैं, बड़े ही काम होते हैं। बस ये है कि इंसानों को देख के उसी तरीके से डर जाते हैं जैसे इंसान जानवरों को देख के डरता है। तो कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। अभी मैं सैरिश के हवाले कर रहा हूँ इसे, हम मिलेंगे इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए, और ये भी मेरी तरफ आ रहा है। हाँ। तो हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज जी। ये मैं दे दूं उनको, आप उठ जाए यहाँ से, वो भी यहाँ आ रहे हैं, आप भी पकड़ा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? ये मेरे ख्याल में मैं वापस कर गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।